Hello, guys. Hello, guys. How are you? So, I'm just setting my system. Just give me a second. Let me light my candles because I love this energy. Whenever I do something, I love this fire energy around me. So let me let up this. Okay, so अभी 3 मिनट हैं तो मैं ज़रा सेटिंग कर रही हूँ अपने पूरे ये, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आज फेसबुक पे लाइव आ रही हूँ, तो आई एम नॉट सो गुड एट learning all these things. So every day one learning, and I feel so much achievement when I see. Oh, hello Ishminder, how are you? Thank you for messaging me. So I'm taking her help to make me understand whether I am able to, because normally we all join from phone. So today I am trying to join from my laptop. So I thought, okay, let me see how from laptop I am going to join. And so today my thank you Ishminder. I think I got your message. Thank you, dear, so much. And yes, Minnie, hi, thank you, thanks for joining. Good. So let me put some music for you, and I wanted to understand whether you can hear the music or not. You can reply me. Okay, let me put a nice music for you guys, because I feel the rhythm is always when we have a music around us, right? Wait a minute, just give me a second. Yes. Can you hear? Loud and clear. अपनी चाय लेके आ जाइए. Good. So at sharp 5 I'm going to start a music. It's clear? Ishminder, is it clear? चाय विद विंदी वासी. यस. तो अपनी चाय लेके आ जाओ. अभी है 1 मिनट आप लोगों के पास. अपनी चाय लेके आके हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे, थोड़ी सी गप्पे मारेंगे, राइट? या फुल क्लियर. Okay, that's nice. So today is Sunday, so let's start. Let us start. Let me put some music and let everybody join. सुबह है फीकी शाम से हुई ना तुझसे बात भी बिना मैं I know it's Sunday. मजा हुई हूँ देखो आज भी करूँ मैं ये गुजारिश मोहब्बतों का मोल दे. Do you like this song, Ishminder?
शारदा जी हाय. हाँ जी शारदा जी वेलकम. I know I'm also remembering Picky Didi every day. हाँ मजा आ रहा है गाना सुन के. हाँ किसका फेवरेट सॉन्ग है ये? मेरे सोनिया 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 माही मेरा कितने दिल लगना. मेरे सोनिया सोनिया माही मेरा कितने दिल लगना. किस्मत बदलती हुई कि मैं जग बदलता हुई कि मैं बदल गई कि अपने मेरा बदलता हुई कि सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा. चल नहीं जाऊंगी विजय हूँ तू ही बदल गया मैं तेरे नहीं जाऊंगी. विजय हूँ तू ही बदल गया मैं तेरे नहीं जाऊंगी. विजय हूँ तू ही बदल गया मैं तेरे नहीं जाऊंगी. विजय हूँ तू ही बदल गया मैं तेरे नहीं जाऊंगी. Yes. So, did you like the song? Ishminder, Sharda, Minnie, do you like the song? So I was waiting for everyone to join. Okay, so today after a long time I am just coming live. तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ चाय पे गपशप हो जाए. तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू बैलेंस माइंड एंड बॉडी. राइट? कितने लोगों को हमेशा ये लगता है कि उनको उनसे माइंड और बॉडी बैलेंस नहीं हो रहा, या माइंड एंड बॉडी बैलेंस का मतलब क्या है? कितने लोग जानना चाहते हो? यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन ऑन माइंड एंड बॉडी, एनी क्वेश्चन. सो शारदा जी, आपको लगता है कि आपको कोई मेरे से क्वेश्चन पुट करना है, कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं. शमिंदर, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन. राइट? सो बेसिकली माइंड एंड बॉडी होता क्या है? सो जैसे कि मैंने थॉट क्रिएट की कि मैं आज लाइव आऊँगी, और तो सबसे पहले क्या हुआ, मेरी थॉट क्रिएट हुई कि मैं लाइव आऊँगी. तो यहाँ पे माइंड्स आई में मैंने सोचा
कि ओके लेट मी कम लाइव, आज पोंगल है एंड एंड हैप्पी पोंगल टू एवरीवन। तो कितने लोगों ने पोंगल बनाया घर पे, कितना हमारे हमने बनाया मीठा पोंगल, नमक वाला पोंगल, तो कितने लोगों ने पोंगल बनाया, राइट। सो हैप्पी पोंगल टू एवरीवन। एंड आई थिंक ये ज़्यादा फेस्टिवल साउथ में मनाया जाता है, आंध्रा में मनाया जाता है इधर, बट हमारे उधर नॉर्थ में लोहड़ी मनाई जाती है। तो कितने लोगों ने लोहड़ी मनाई, चैट बॉक्स पे डालिए, तभी मुझे पता चलेगा आप मेरे से बात कर रहे हो, बिकॉज लाइव में हम ऐसे ही बात कर सकते हैं कि थ्रू मैसेजेस ओनली आई विल गेट टू नो कि आप मेरे साथ हो। सो आपने मनाई लोहड़ी, ईश्वंदर आपने मनाई लोहड़ी, किस किसने लोहड़ी मनाई, राइट। हमने मनाई कल लोहड़ी, तो मेरी पूरी फैमिली आई एंड देन वी हैव सेलिब्रेटेड, बॉनफायर किया। तो मैंने सोचा आज एक नई बिगनिंग, नया स्टार्ट है, तो क्यों ना इस स्टार्ट पे मैं आप लोगों के साथ लाइव आऊँ, आज चाय के साथ बातें करें, थोड़ी गपशप मारें, राइट। सो माइंड एंड बॉडी इज वॉट, कि मैंने पहले माइंड में सोचा कि ओके लेट मी कम लाइव, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरी बॉडी ने क्या किया, मेरी बॉडी ने एक्शन लिया, राइट। सो जब मेरी बॉडी ने एक्शन लिया तो मैं अभी आपके सामने हूँ, तो समझे आप। तो वो जो बैलेंस करना है, तो अब मैं क्या थॉट क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर अपने माइंड में, तो वो बहुत ध्यान से आपको क्रिएट करनी है, क्योंकि जो आप थॉट क्रिएट करोगे, जो आप सोचोगे, आपकी बॉडी वैसे ही एक्शन लेगी और वो करेगी आपके सामने, राइट। समझ रहे हो आप। सो और कौन कौन है यहाँ पे, लेट मी सी, सेंड मी प्लीज सेंड मी अ मैसेज। तो और कौन कौन है, हाँ जी शारदा जी, आप कुछ लिखना चाहोगे। यस शिव्या, हाय शिव्या, वेलकम, हाउ आर यू, हैप्पी पोंगल, हैप्पी लोहड़ी टू यू। मनाई आपने लोहड़ी शिव्या, आपने मनाई लोहड़ी, किसने मनाई लोहड़ी, क्या किया। मैं यहाँ बैंगलोर में बैठी हूँ और तो कई बार मुझे लगता है कि मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं किस तरह से कोई फेस्टिवल मनाऊं। तो मैं क्या करती हूँ कि बस जैसे फ्लो चलता है, मेरे घर में एक हेल्पर होती है, तो वो जो हेल्पर मुझे बोलती है मैं वैसे प्रोग्राम कर लेती हूँ। वो मुझे बोलती है ऐसे पूजा करो, वैसे पूजा करो, ये खाएंगे वो खाएंगे, एंड आई डू दैट। सो द थिंग्स बिकम्स वेरी इजी फॉर मी, राइट। सो मिनी सेज या उसने मनाई, शिव्या ने मनाई, वेरी नाइस, ग्रेट। Okay, so Shivya, Mini, so today our topic is to talk about is mind and body balance. So any question you have on that, any question which you think that you need to have a clarity on this. So जबकि मैं हमेशा बात करती हूँ अपनी सारी वर्कशॉप्स पे इसके बारे में बात करती हूँ कि इसका बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है, और हमें डे टू डे रूटीन में नहीं समझ में आता कि हमने बैलेंस कैसे करना है, राइट। तो एनी क्वेश्चन डू यू गाइज हैव, तो प्लीज़ डालिए आप चैट बॉक्स में, एंड देन आवर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स, राइट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे मैं आप लोगों के साथ एक रिलेशन डेवलप करूं, कि लाइव आया करूं। लाइव मुझे थोड़ा सा, मैं कॉन्शियस सी रहती हूँ लाइव आने में, तो मैंने सोचा कि जो चीज़ मुझे कॉन्शियस करे, जो मुझे लगे कि वो आई हैव सम डाउट्स, सो लेट मी डू दैट, लेट मी ब्रेक दैट। तो हाउ टू बैलेंस माइंड विद सोल ऑन लो डेज, yes, that's what, Shivya. So how can you balance your mind with soul? So first of all we need to understand that what thought we are creating. If suppose the days are low, first of all when I'm saying my day is low, means what, I'm creating a low thought, I'm creating a low frequency around me, I'm creating a low energy around me. That is why I feel my days are low. So the days never be low and a high. It's my thought, it's my the thinking, the way I think things, how
एनर्जी कम्स अराउंड मी, उसकी उसकी वजह से मेरी जो थॉट है वो क्रिएट होती है, और उसकी वजह से मेरे डेज जो हैं वो लो एंड हाई बनते हैं, द वे आई क्रिएट अ थॉट. तो अगर कुछ होता है, सपोज कुछ फैमिली में कुछ हो, मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कोई आर्ग्यूमेंट चल पड़ा, तो उसमें क्या करना है आपको सबसे पहले. So when the argument happens, some kind of argument which you do not like it, and you wanted ki okay, like you are upset about it, so what you can do is, the first step you need to do is that be an observer. No need to prove your point of view, you know. जब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करते हैं, दैट्स हाउ दैट लो एंड हाई कम्स, राइट. Getting my point or not, Shivya? So basically, ki whenever something happens like that, where you feel that things are not nice and you are not liking it, I know it is difficult to say ki absorb it, but it's important to absorb at that moment. So when you absorb those things, you will get a time for yourself to understand that how I need to take a next step. And the next step is to not give unnecessary reply on it, where you think that you are now going to win the argument. So हमें क्या है कि अब choice है आपकी. Again, you know, I always say कि choice है कि मुझे peace of mind चाहिए या मुझे argument win करना है. तो ये आपको decide करना है कि मुझे argument को win करना है या मुझे अपनी peace of mind चाहिए. तो बताओ शिव्या, आपको क्या चाहिए, peace of mind or you win the argument? या सो आंसर मिला आपको आपके क्वेश्चन का? यस और नो? ऑफ कोर्स पीस ऑफ माइंड. यस. सो एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज पीस ऑफ माइंड. You know, मतलब when I started this program, so a lot of people used to ask me about peace of mind. Peace of mind क्या करना है? तो मैं तो सिंपल समझती हूँ कि अगर पीस ऑफ माइंड है तो मैं आर्गुमेंट भी विन कर लूंगी, मैं किसी के साथ अपने रिलेशनशिप को भी सही कर लूंगी, क्योंकि मेरा अंदर अगर मन शांत है, मेरा इनर वर्ल्ड इज काम एंड क्वाइट, तो देन आई नो हाउ टू हैंडल माई आउटर वर्ल्ड. Right, so it is very, very important to work on your peace of mind. So low days तभी होते हैं जब मैं अपनी थॉट को, अपनी फ्रीक्वेंसी को देखना है आपको कि मेरे को कितनी फ्रीक्वेंसी डालनी है. Okay, so is the purpose of life to gain peace of mind only? What do you think? Okay, I am asking you the question back. What do you think? What do you think? Yes or no? If my purpose, if I make my purpose to gain peace of mind, don't you think the joy and the happiness comes of its own? Don't you think that? Yes. So it is very important to understand कि if my mind is in peace, if I am calm here, कि बाहर झगड़ा हो रहा है, बाहर पंगा पड़ रहा है, वहाँ पे सब चिल्ला रहे हैं, टेंशन है पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर, पर अगर मैं पीस में हूँ, लाइक अगर मैं काम हूँ, आई नो कि टेंशन है, चीज़ें हैं, तो मैं कैसे पीस में रह सकती हूँ, ये भी आप में से क्वेश्चन पुट कर सकते हो. बिकॉज ऑन डेज दैट आर हेक्टिक at work and at home, peace of mind gets lost. Yes, that's what we need to practice in our daily routine, that whenever my days are hectic, or when I have a pressure of the work or pressure at home, कि मुझे बच्चे का होमवर्क भी कराना है, बच्चे का ये भी करना है, घर का खाना भी बनाना है, उधर से क्लाइंट्स भी अटेंड करने हैं. आई नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट अगर आप डेली रूटीन में प्रैक्टिस कर रहे हो, यू नो, अपनी पीस ऑफ माइंड के ऊपर, जो बहुत सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप उसमें से, अगर सपोज आपको 15 चीज़ें पता हैं कि ओके 15 चीज़ों की मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ इन माय डेली रूटीन, अगर आप उसमें से 3 चीज़ें भी रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, तो आपको वो जो हेक्टिक डेज हैं, वो जो वर्कलोड है, वो आपको मैटर नहीं करेगा. गेटिंग इट? गॉट योर आंसर शिव्या? या? सो
it's very important that in daily routine, in the day to day routine, what am I doing? What am I doing? Am I doing the same thing? सेम चीज़ें चल रही हैं, मतलब कि मैं सुबह उठी हूँ, मैंने ऑफिस जाना है, मैं तैयार हुई हूँ, मैंने नाश्ता बनाना है, बच्चे को भेजना है, एंड देन मैंने उसके बाद ऑफिस में अपना काम किया, अपने क्लाइंट्स को अटेंड किया, फिर मैं घर आई, मैंने खाना खाया, बच्चे को अटेंड किया, बच्चे की एक्टिविटीज़ देखी, हस्बैंड का अपने उनकी जो भी मतलब ज़रूरतें हैं मैंने उनको पूरा किया, मेरी फैमिली की कुछ ज़रूरतें हैं मैंने उनको पूरा किया, और उसके बाद रात को फिर मैंने खाना वाना देखा, किचन देखी, घर देखा, कमरा ठीक किया, कपड़े रखे. You know, as a women we have lot of things, and if the men are there today, so if the men are listening this, so they also have lot of activities. But आप देखो कि आपने अपने लिए पूरा दिन में क्या किया. क्या आप सुबह 10 मिनट की वॉक पे गए? आपने सिर्फ अपने साथ वॉक की, विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग, विदाउट टॉकिंग टू एनीवन, यू नो, कि अपना आराम से आप अपनी बॉडी के साथ. सी एक चीज आप लोग ध्यान रखो कि सबसे जबरदस्त जो आपका बेस्ट पार्टनर ऑफ योर लाइफ इज व्हाट? हु इज द बेस्ट पार्टनर ऑफ योर लाइफ? इज योर ओन बॉडी, इज योर ओन सोल. सोल को भी आप तभी समझ पाओगे जब आप अपनी बॉडी को समझ पाओगे, यू नो. तो पहले तो अपने साथ टाइम स्पेंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स द फर्स्ट स्टेप जो हम नहीं करते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू स्पेंड टाइम विद योर ओन सेल्फ, यू नो, कि मैं सुबह वॉक पे गई. जस्ट सी दैट इफ यू आर नॉट स्टार्टेड येट, प्लीज स्टार्ट इट. इट्स जनवरी 2023. तो मैंने तो अपना पूरा गोल बनाया है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके, सब लोगों का, अपने पूरे स्टूडेंट्स का, कि नहीं, हमारा गोल, फर्स्ट गोल होना चाहिए विच इज हेल्थ. इफ द हेल्थ इज फाइन, इफ योर बॉडी इज फाइन, then everything comes automatically. Your relationship comes automatically, your social life is also working very well, because जब बॉडी सही रहती है, जब हमारे अंदर से हम लोग शांत, काम, पीसफुल रहते हैं, तो बॉडी के साथ, हमारी हेल्थ के साथ बहुत कुछ आता है. इट्स नॉट ओनली योर फिजिकल हेल्थ. फिजिकल हेल्थ इज द मेन थिंग, डेफिनेटली द एक्शन योर फिजिकल बॉडी इज गोइंग टू टेक. उसके साथ कौन सी बॉडी आती है जो मैं हमेशा हर क्लास में बात करती हूँ, विच इज योर इमोशनल बॉडी. यस, इमोशनल बॉडी इज द मेन इंपॉर्टेंट बॉडी विच वी नीड टू वर्क ऑन, यू नो. कि अगर मेरी इमोशन सही नहीं है, मैंने अपनी इमोशन ठीक तरह से क्रिएट नहीं की है फॉर दैट इंसिडेंट और फॉर दैट रिलेशनशिप, तो मेरी बॉडी भी, मेरी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी इफेक्ट करेगी. इफ माई इमोशंस आर नॉट ग्रेट, इट इम्पैक्ट्स माई मेंटल हेल्थ. तो मेरा माइंडसेट बिगड़ जाएगा. अगर मेरा माइंडसेट बिगड़ जाएगा तो मैं थॉट वैसी क्रिएट करूंगी, राइट? तो जब मेरी थॉट एक तरह से नेगेटिव या डिप्लीटिंग क्रिएट होगी, तो उसी हिसाब से मेरी बॉडी जो है वो एक्शन लेगी. तो आपको अब ये देखना है कि आज हम जनवरी 2023 में हैं, तो आपका कौन सा गोल होना चाहिए इस 23 में. देखो, चीजें बाहर की चलती जाएंगी, बट मेरी हेल्थ गोल हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो हर एक को अपना एक हेल्थ गोल बनाना है. वन हेल्थ गोल, यू नो. बेशक आप किसी को वेट लूज करना है, तो जस्ट पुट दैट गोल इनटू योर माइंड एंड इनटू योर डायरी, इनटू योर बुक. एवरी डे राइट इट डाउन 10 times, आई वांटेड टू रिड्यूस वेट. अब वो आपने जब लिख दिया कि रिड्यूस वेट किया है, अब उसके ऊपर आपने क्या एक्शन लेना है, आपको वो एक्शन लिखने हैं. जब आपने मेन एक्शन लिखा, उसके नीचे आपको सब एक्शंस लिखने हैं कि वो आपको कब कब करना है, कितने बजे करना है. कि सुबह अगर मुझे उठना है तो मुझे सुबह कितने बजे उठ के वॉक पे जाना है. अगर मेरे को योगा करना है तो मुझे कितनी देर तक योगा, कितने टाइम पे करना है. अगर मैंने अपने माइंड को काम करने के लिए मेडिटेशन करनी है तो मुझे कितनी देर बैठना है, एंड व्हाट टाइम आई एम गोइंग टू सिट. सो दीज आर द डिसिप्लिन हैबिट्स यू नीड टू create with you to start with your goal, and that is the first step of your peace of mind. Getting it? So peace of mind ऐसे नहीं आती है कि अगर कोई कहता है कि आप कोई बुक पढ़ लो या कुछ ज्ञान सुन लो किसी से, सुनने से पीस ऑफ माइंड बड़ा टेम्परेरी आपको समझ में आएगा. आज आप मुझे भी सुन रहे हो, हम बात कर रहे हैं, तो ये टेम्परेरी आपके मन में आ जाएगा, लेकिन unless you practice it, it won't set it into your system.
So it should set it into your entire system. Yes or no? Yes or no? Yes, Shivya? Are you there? So this is very important for each one of us कि मेरा मेन मकसद आज पोंगल वाले दिन yes 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 thank you for replying. तो अभी काफ़ी लोग यहाँ पे नहीं हैं बट दैट्स फाइन. आई थिंक ये वीडियो बाद में सब लोग जो देखेंगे, जो बाद में भी देख रहे हैं, सो माई मैसेज इज टू देम ऑल्सो दैट प्लीज़ राइट इट डाउन योर गोल. और बनाना ज़रूरी है बिकॉज बिना गोल के लाइफ जो है ना वो कई बारी बहुत ही ज़्यादा स्लो और बोरिंग लगने लग जाती है और अगर मैं आपको एक छोटा सा बताती हूँ. कल मैं IIM गई थी. मैंने एक टोस्ट मास्टर करके एक उनका वो प्रोग्राम है जो मैंने ज्वाइन किया बिकॉज आई एम एलुमिनी ऑफ IIM एंड मैं भी बहुत लेजी हूँ, बहुत सारी चीज़ें ज्वाइन नहीं करती. एंड आई थॉट कि नहीं चलो लाइक माइंडेड लोगों से मिलेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा. तो जब मैं वहाँ पे बात कर रही थी तो ऐसे ही कोई बात हुई गोल के बारे में. तो मैंने बोला व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर तो मेरा गोल था कि मैंने अपने बच्चों को सेट करना है, मैंने अपने ऊपर ध्यान देना है. माय हेल्थ वाज माय गोल, माय किड्स वर माय गोल कि मैंने उनको वेल सेटल करना है और उनको अपने पाँव पे खड़ा करना है. तो जब बच्चे पाँव पे खड़ा हो गए, मैं अपनी हेल्थ को भी मैनेज करना शुरू हो गई. बैलेंस बड़ी मुश्किल से लेके आई बट आ गया बैलेंस समहाउ मेरी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ में. तो मुझे एक टाइम पे ऐसे लगा कि नाउ व्हाट इज नेक्स्ट. तो मुझे जो मैं डे टू डे रूटीन में काम कर रही थी तो मुझे वो मुझे मोनोटोनस लाइफ लगने लग गई. मुझे सडनली लगने लग गया ओ माय गॉड, अच्छा अभी सुबह उठना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ये करना है. देन आई सैट विद माई सेल्फ, आई टुक अ लिटिल ब्रेक इन बिटवीन. तो जो I always say pause. So pause is important sometimes. Pause gives us sometimes to look to see the life in a different angle altogether. तो जब मैंने पॉज लिया तो फिर मेरे को समझ में आया कि अगर ये गोल मेरा कंप्लीट हो गया, मुझे एक दूसरा गोल क्रिएट करना है. आई हैव टू क्रिएट अ न्यू गोल टू ये गाड़ी को चलाने के लिए, ये गाड़ी को मूव करने के लिए दूसरा गोल क्रिएट करना है. तो अगर आपको अपनी डे टू डे लाइफ में कभी यू आर फीलिंग लो, यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, यू आर फीलिंग लोनली, यू आर फीलिंग aloof sometimes तो ओवर थिंक कर रहे हो, ऑल दोज थिंग्स आर इफ कमिंग, देन सिट विद योर सेल्फ, टेक अ ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड देन सिट विद योर सेल्फ, टेक अ पॉज एंड राइट इट डाउन एंड थिंक अबाउट इट कि मेरा कहीं गोल तो मिसिंग नहीं है. तो मुझे अपना गोल क्रिएट करना है. बेशक वो शॉर्ट टर्म गोल क्रिएट करो या वो लॉन्ग टर्म क्रिएट करो, बट द गोल इज इंपॉर्टेंट, राइट? गेटिंग इट शिव्या, मिनी, इशमिंदर, whosoever are there. So and today my live is not going to be a very long live. It's just that today I feel it's a new beginning, new start of the day. So मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं एंड आई शुड बूस्ट यू पीपल कि थोड़ा सा अपने गोल के बारे में सोचो. हमने डे टू डे एक्टिविटीज करनी है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना है, बट थोड़ा सा अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को और थोड़ा हम ब्यूटिफाई करना चाहते हैं और हमें जिंदगी प्यारी लगे, जिंदगी सुंदर लगे, आसपास के लोग अच्छे लगें, आसपास के इवेंट्स अच्छे लगें, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने साथ टाइम बिताना. And I wanted you to create that goal within you that you have to spend some time with yourself. Start walk, which is if you are not doing, please do that. अगर मॉर्निंग टाइम नहीं मिल रहा तो इवनिंग जाओ, एटलीस्ट 15 minutes वॉक. मैं ये नहीं कह रही ओके 5,000 steps, 10,000 steps, स्लोली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो. स्टार्ट विथ 15 minutes, स्टार्ट विथ 2,000 steps, increase to 5,000 steps, increase to 10,000 steps. So create a goal for you. Health goal is very important. Do some exercise, which is very important. We have to move our body. Body की movement बहुत ज़रूरी है, क्योंकि body doesn't need rest. मैं हमेशा बोलती हूँ body doesn't need rest. Body को जितना rest दोगे उतना rust लग जाएगा body को, right? So it's better to make your body move. बॉडी मूव करेगी तो एक तरह से वो फ्रीक्वेंसी हमारी जो है वो इंक्रीज होगी.
फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो हमारी एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी तो हमारा दिमाग की एनलाइटनमेंट बढ़ेगी, कहते हैं ना एनलाइटन होता है माइंड, सो माइंड विल ओनली एनलाइटन ऑन माई एक्शंस वॉट एवर आई एम टेकिंग, गेटिंग इट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर लर्निंग समथिंग, learn, but immediately make a plan for implement as well. So implementation and the action should go all together. Yes, yes, Shivya, are you there? So I think it's already 27 minutes. तो मेरा टारगेट था कि आधे घंटे से ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करूँगी, and I wanted you to please make your goal from today onwards कि क्या गोल है आपका फिजिकल में, मेंटल में, इमोशनल में एंड स्पिरिचुअल में. एंड बिफोर आई एंड माई कॉल, माई लास्ट मैसेज टू यू इज कि स्पिरिचुअलिटी, अगेन आई से, इट्स नॉट अ रिलीजन. स्पिरिचुअलिटी इज द वे ऑफ लाइफ. आप किस तरह से अपनी जिंदगी को डे टू डे रूटीन में जी रहे हो. सो स्पिरिचुअलिटी अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड करोगे, स्पिरिचुअलिटी इज द वे यू लुक एट द थिंग्स. तो अगर आप अपनी थॉट पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हाउ योर इमोशनल, योर मेंटल हेल्थ इज वर्किंग विथ यू, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द वे आई लुक एट द थिंग्स, द वे आई थिंक, वे आई क्रिएट अ थॉट अराउंड मी, राइट? तो स्पिरिचुअलिटी इज द वे ऑफ लाइफ. स्पिरिचुअलिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग सर्टन थिंग्स फॉर योर own self. So that is the meaning of spirituality. और अब हम लोग हर Wednesday and हर Sunday just for half an hour to 45 minutes depends कि आपके कितने questions हैं, तो उसके हिसाब से we will meet and let's create a positivity around us. Let's create happiness around us. और अगर आप उदास हो, just pick up a call and call me and we'll just chat and make ourselves little bit more. We will pump each other, boost each other and feel happy about it, right? Yes, Shivya, any other question which you feel? Great. Yes, thank you so much. And जो लोग बाद में भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इसमें से 1%, 2%, 3%, 4% also benefit हुआ है, please share this video because I am here on this platform to create a awareness and मैं अकेले awareness create नहीं कर सकती unless I have a आप लोगों का साथ मेरे साथ. तो awareness जो है वो सिर्फ एक हम लोग create कर सकते हैं with the community, with the entire people around you, right? तो ज़रूर आप अपने comments डालिएगा so that कि मैं भी अपने आप को improve कर सकूँ, मैं भी अपने आप को exact आपकी प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन दे सकूं. सो दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर दी इट्स फॉर अ सोल्यूशन बेस्ड प्लेटफॉर्म, राइट? सो प्रॉब्लम सुननी है लेकिन सोल्यूशन पहले रेडी होना चाहिए. यस, ओके, टेक केयर, लव यू गाइस, लव यू एंड हैप्पी पोंगल टू यू, हैप्पी लोहड़ी टू यू, हैप्पी न्यू ईयर टू यू. तमिलियंस का न्यू ईयर है, तो लेट्स सेलिब्रेट दिस न्यू ईयर and be happy and let's make a beautiful world around us. Take care. Love you all. Bye. Take care.